नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नीतिकार कहते हैं, यदि किसी सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आम जनता में उनके द्वारा लागू की गई नीतियों के प्रति विरोध या सामंजस्य ना बैठे, तो वो सब विरोध जनता का निश्चित तौर पर सरकार व प्रशासन तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसका माध्यम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अभी गत दिनों पहले हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जींद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने जींद में भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से एक चौक का अनावरण किया। यहाँ सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि जिस चौक का अनावरण करने के लिए डिप्टी स्पीकर साहब मौजूद रहे, वहीं नगर परिषद जींद द्वारा लगाए गए बोर्ड में जिसमें भगवान विश्वकर्मा चौक का विवरण है, उस बोर्ड को क्षतिग्रस्त होने उपरांत भी मतलब उस चौक का अनावरण करवा दिया गया डिप्टी स्पीकर साहब के हाथों। क्या कारण और क्या परिस्थितियां रहीं, क्यों अधिकारियों ने उस टूटे हुए बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया या डिप्टी स्पीकर साहब का उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात आप समझिए, जो वो चौक भगवान विश्वकर्मा जी का बनाया गया है, वहाँ हाथ और एक हथौड़ा और एक फुटा स्केल के रूप में वो दर्शाया गया है। लेकिन यदि वो भगवान विश्वकर्मा का चित्रण करता हुआ कोई प्रतिबिंब लगाया गया था, तो फिर उसके अलावा किसी और भगवान विश्वकर्मा के चित्र लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उस भगवान विश्वकर्मा चौक को जनता को जब समर्पित किया गया, तब उसकी चौक पर भगवान विश्वकर्मा जी की एक छोटी ही एक फोटो लगाई गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सोचनीय बिंदु है। यदि वह प्रतिमूर्ति जो लगाई गई है, वह जो प्रतिमा लगाई गई है, यदि वह भगवान विश्वकर्मा को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर वो मूर्ति लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और यदि मूर्ति लगाकर आप भगवान विश्वकर्मा चौक को दर्शाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने लाखों रुपए लगाकर इस प्रकार से एक चौक निर्धारित किया गया, उसका अनावरण किया गया, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी पेशी नजर आती है। अब यह सोचने वाली और आम जनता में एक चर्चा का विषय है। जिस प्रकार से पूर्व में श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में रहे नायब सैनी जी मंत्री होते थे पिछली बीजेपी सरकार में, उन्होंने भी भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर को श्रम दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। उससे भी जनता में नाराजगी रही थी। लेकिन अब इस प्रकार से ये जो चौक बनाया गया, जिसमें हाथ है, हथौड़ा है और एक फुटा है, इससे जनता में आवाज़ें, चर्चाएं चल रही हैं कि ये श्रमिक चौक के रूप में बना दिया गया है, जबकि इस चौक का नाम भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से चौक है। लेकिन वो परिभाषित नहीं करता कि वास्तव में वो भगवान विश्वकर्मा जी का चौक है अथवा नहीं है। तो ये अपने आप में सरकार को, माननीय विधायक जींद को या डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को विचार करना पड़ेगा। जब आप किसी समाज के या विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी का चौक आप निर्धारित करते हैं और उसका कोई प्रतिमूर्ति या प्रतिबिंब आप लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो दिखना चाहिए कि हम जिस चौक का नाम रख रहे हैं वो वैसा उसमें नज़र आना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है। आप सबको छोड़े चलते हैं, अपने अपने स्वतंत्र रूप से आप विचार रखें। क्या ये जो चौक बनाया गया है, क्या वास्तव में भगवान विश्वकर्मा जी को समर्पित नज़र आता है, अथवा कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन व सरकार के स्तर पर कहीं चूक रही है। नगर परिषद जींद द्वारा लगाया गया बोर्ड है जो आज भी टूटा हुआ नजर आता है, किसी वाहन द्वारा टक्कर लगने के बाद क्षतिग्रस्त नजर आता है। यदि उद्घाटन से पूर्व भी ठीक नहीं किया गया प्रशासन द्वारा, और उद्घाटन के कई दिन गुजरने के बाद भी यदि ठीक नहीं किया गया, तो ये अपने आप में शासन, प्रशासन और सरकारों की कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य मुद्दे पे आप सबके बीच होंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।